क्या आपने कभी रात को तारों भरे आसमान को देखकर सोचा है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर कैसे बना? और अगर कोई कहे कि इसका जवाब सिर्फ एक किताब में लिखा है, तो क्या आप बिना सवाल किए उस पर यकीन कर लेंगे? या आप वो इंसान है जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता है, जो सच्चाई को जानने के लिए सवाल पूछता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। सपने में अगर कोई भूत दिखे तो आप डर जाएंगे या हंसकर कहेंगे, अरे ये तो सिर्फ मेरा दिमाग है। अब सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि कुछ चीजें बिना सबूत के भी माननी पड़ती हैं, तो क्या आप मान लेंगे या सवाल करेंगे? आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो आपके दिमाग को झकझोर सकता है। सवाल है कि नास्तिक कौन बन सकता है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि नास्तिकता क्यों हमें अंधविश्वासों की जंजीरों से आजाद करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग को खोलेगा, बल्कि आपको अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए भी प्रेरित करेगा। ये सवाल है, नास्तिक कौन बन सकता है? और इसके जवाब में हम नास्तिकता को एक नए नजरिए से देखेंगे, साथ ही आस्तिकता के उन अंधविश्वासों का तर्कसंगत विरोध करेंगे जो हमें सच तक पहुंचने से रोकते हैं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ नास्तिकों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है, जो सवाल पूछने से नहीं डरता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि नास्तिकता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नास्तिकता का अर्थ सिर्फ ईश्वर को ना मानना या धर्म का विरोध करना है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। नास्तिकता कोई धर्म नहीं है, ना कोई संगठन है, और ना ही कोई ऐसा क्लब है जिसमें आपको मेंबरशिप लेनी पड़े। नास्तिकता एक ऐसी सोच है, एक दृष्टिकोण है जो कहता है कि मैं किसी चीज पर तभी यकीन करूंगा जब उसके पक्ष में ठोस सबूत हो। नास्तिक वो इंसान है जो कहता है कि मुझे दिखाओ, मुझे समझाओ, मुझे साबित करो। वो बिना सवाल किए किसी पुरानी किताब, परंपरा या कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता है, और यही वो चीज है जो नास्तिकता को इतना खास बनाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है कि ये दुनिया 7 दिन में बनी थी, तो एक नास्तिक पूछेगा, इसका सबूत क्या है? अगर कोई कहता है कि ये कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, तो नास्तिक पूछेगा, स्वर्ग का सबूत क्या है? यही नास्तिकता की ताकत है, सवाल पूछने की हिम्मत। अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर कि नास्तिक कौन बन सकता है। इसका जवाब बहुत सरल है, कोई भी बन सकता है। नास्तिक बनने के लिए आपको कोई डिग्री, कोई खास उम्र या कोई खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। नास्तिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कोई परीक्षा पास करनी पड़े। ये एक मानसिकता है, एक सोचने का तरीका है। आइए देखते हैं कौन कौन नास्तिक बन सकता है। पहला, जिज्ञासु लोग। अगर आप वो इंसान हैं जो हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हैं, जो क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछते हैं, तो आप नास्तिक बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कहता है कि बारिश न होने की वजह कोई दैवी श्राप है, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये मौसम की प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है? दूसरा, वैज्ञानिक सोच वाले लोग। अगर आप विज्ञान में यकीन रखते हैं और मानते हैं कि दुनिया को समझने के लिए हमें अनुभवजन्य सबूत चाहिए, तो नास्तिकता आपके लिए स्वाभाविक हो सकती है। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से शुरू हुआ और इसके पीछे ढेर सारे सबूत हैं। नास्तिक इन सबूतों को देखता है और बिना प्रमाण के दावों को नकार देता है। तीसरा, धर्म से निराश लोग। कई बार लोग धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड, कट्टरता या अन्याय को देखकर धर्म से दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पंडित या मौलवी कहता है कि ये अनुष्ठान, ये पूजा करने से तुम्हारा बुरा होगा, तो नास्तिक पूछेगा कि ये अनुष्ठान कैसे काम करता है, ये पूजा कैसे काम करती है, इसका तर्क क्या है? तीसरा, धर्म से निराश लोग। कई बार लोग धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड, कट्टरता या अन्याय को देखकर धर्म से दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पंडित या मौलवी कहता है कि ये अनुष्ठान करो, ये पूजा करो, वरना तुम्हारा बुरा होगा, तो एक नास्तिक पूछेगा, ये अनुष्ठान, ये पूजा कैसे काम करता है, इसका क्या तर्क है? चौथा, स्वतंत्र विचारक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो समाज के दबाव में आते हैं, ना ही परंपराओं को बिना सवाल किए मानते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे अपने दिमाग से फैसला लेना है, तो आप नास्तिक बन सकते हैं। पांचवा, सामान्य लोग। नास्तिक बनने के लिए आपको कोई विद्वान या दार्शनिक होने की जरूरत नहीं है। एक गृहिणी, एक किसान, एक छात्र, कोई भी आम इंसान जो तर्क और सच्चाई को महत्व देता है, वो नास्तिक बन सकता है।
तो नास्तिक बनने की कोई सीमा नहीं है, ये कोई खास समूह नहीं है, बल्कि एक सोच है जो हर उस इंसान में आ सकती है जो सवाल पूछना और तर्क करना जानता हो। अब सवाल यह है कि नास्तिकता को अपनाने की जरूरत क्यों है? क्यों ना हम बस वही माने जो हमें बचपन से सिखाया गया है। आइए कुछ कारण देखते हैं कि नास्तिकता हमें क्या देती है। पहला, अंधविश्वासों से मुक्ति। आस्तिकता में कई बार हमें कई ऐसी चीजें मानने के लिए कहा जाता है जिनका कोई सबूत नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक बिल्ली जो बस अपनी मस्ती में घूम रही है वो आपके भविष्य को कैसे बदल सकती है? नास्तिकता हमें ऐसे सभी अंधविश्वासों से आजाद करती है। वो कहती है कि डरो मत, सवाल करो। दूसरा है तार्किक सोच की ताकत। नास्तिकता हमें तर्क करने की ताकत देती है। जब आप हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तेज, ज्यादा खुला और ज्यादा जिज्ञासु बनता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए या रोज पूजा पाठ करना चाहिए, तो एक नास्तिक पूछेगा क्यों? क्या ग्रहण का खाना खाने से कोई वैज्ञानिक संबंध है? क्या पूजा पाठ करने से कोई वैज्ञानिक संबंध है? जवाब मिलेगा नहीं। ये बस एक पुरानी मान्यता है जो अंधविश्वास के चलते बनी। तीसरा, आत्मनिर्भरता। नास्तिकता हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का नियंत्रण हमारे हाथ में है। हमें किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है जो हमें बचाए। हम अपने कर्मों, अपने फैसलों और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाते हैं। चौथा, सच्चाई की खोज। नास्तिकता हमें सच्चाई की तलाश में ले जाती है। ये हमें कहती है कि दुनिया को समझने के लिए विज्ञान, तर्क और अनुभव का सहारा लें। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है कि प्रार्थना से बीमारी ठीक हो सकती है, तो नास्तिक पूछेगा क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक अध्ययन है? और जवाब ज्यादातर होगा नहीं। नास्तिकता हमें स्वर्ग नरक जैसे काल्पनिक डर से आजाद करती है। जैसे कि अगर हमने ये नहीं किया तो कोई नरक में सजा देगा, अगर हमने वो नहीं किया तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। नास्तिकता कहती है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तुम्हें कोई दैवीय शक्ति जज नहीं कर रही। नास्तिक लोग देश के कानून पर भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं आस्तिकता के उन अंधविश्वासों की जो हमें सवाल पूछने से रोकते हैं। आस्तिकता में कई ऐसी मान्यताएं होती हैं जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बिना सबूत के विश्वास। कई धर्म कहते हैं कि हमें बिना सवाल किए कुछ चीजों पर यकीन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग मानते हैं कि किसी खास दिन सिर मुड़वाने से दुर्भाग्य आता है या किसी खास दिन महिलाओं को सिर के बाल धुलने से अशुभ होता है, लेकिन इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। नास्तिक पूछता है कि क्या सिर मुड़वाने, सिर धुलने और दुर्भाग्य के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध है? जवाब है नहीं। दूसरा है डर का कारोबार। कई बार धर्म के नाम पर डर फैलाया जाता है कि अगर तुमने ये पूजा नहीं की तो तुम्हें सजा मिलेगी, अगर तुमने ये नियम तोड़ा तो तुम्हारा अगला जन्म खराब होगा। ये डर हमें आजाद सोचने से रोकता है। नास्तिकता कहती है कि डर से नहीं, तर्क से जिएं। तीसरा, विज्ञान का विरोध। कुछ धार्मिक मान्यताएं विज्ञान के खिलाफ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी है, जबकि विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। नास्तिकता हमसे कहती है कि हमें उन तथ्यों पर यकीन करना चाहिए जो सबूतों पर आधारित हैं, न कि उन कहानियों पर जो विश्वास मांगती हैं। चौथा, पाखंड और शोषण। धर्म के नाम पर कई बार लोगों का शोषण होता है। पंडित, मौलवी या बाबा कहते हैं कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। लेकिन क्या सचमुच कोई इंसान आपकी किस्मत बदल सकता है? नहीं। नास्तिकता हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। मैं ये नहीं कह रही कि धर्म में कुछ अच्छा नहीं होता। धर्म कई लोगों को समुदाय और उम्मीद देता है, लेकिन जब धर्म हमें सवाल पूछने से रोकता है, जब वो हमें डराता है या जब वो हमें तर्क से दूर ले जाता है, तब वो अंधविश्वास बन जाता है और नास्तिकता उस अंधविश्वास का विरोध करती है। नास्तिकता सिर्फ नकारने की बात नहीं है, ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये हमें सिखाती है कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये जिंदगी सब अपने आप में परफेक्ट हैं। हमें किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है इसे समझने के लिए। विज्ञान हमें बताता है कि हम रासायनिक क्रियाओं से बने हैं। नास्तिकता हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बेहतर हो तो हमें खुद काम करना होगा। कोई ईश्वर या शक्ति हमारे लिए सब ठीक नहीं करेगी। वही नास्तिकता हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई नया सबूत सामने आता है तो हमें अपने विचार बदलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।
नास्तिकता हमें आज़ादी देती है, सोचने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी और सच की तलाश करने की आज़ादी। कई बार लोग सोचते हैं कि नास्तिक होना मतलब समाज से अलग होना, लेकिन ऐसा नहीं है। नास्तिक लोग भी समाज का हिस्सा हैं। वे अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ उतनी ही मस्ती और प्यार से रहते हैं जितना कोई और। नास्तिकता का मतलब ये नहीं है कि आप हर धार्मिक व्यक्ति का विरोध करें। इसका मतलब है आप अपने दिमाग को खुला रखें और सच्चाई की तलाश करें, अंधविश्वासों का विरोध करें। आप अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना सकते हैं, ईद की सेवइयाँ खा सकते हैं और क्रिसमस ट्री भी सजा सकते हैं, बस इसलिए कि ये सब हमें जोड़ता है, ना कि इसलिए कि आप इनके पीछे की धार्मिक मान्यताओं में यकीन रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नास्तिकता को कैसे अपनाया जाए, तो ये रहे कुछ आसान कदम। पहला, सवाल पूछें। हर चीज़ पर सवाल उठाएं, क्यों, कैसे, इसका सबूत क्या है। दूसरा, विज्ञान को समझें। विज्ञान पढ़ें, समझें कि दुनिया कैसे काम करती है। तीसरा, खुद पर भरोसा करें, अपने दिमाग पर भरोसा करें। चौथा, अंधविश्वासों को चुनौती दें। अगर कोई कहता है कि कुछ करना अशुभ है तो पूछे क्यों। खुले दिमाग से सोचें। अगर कोई नया सबूत सामने आए तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। तो साथियों, आज हमने बात की नास्तिक कौन बन सकता है। जवाब है आप जो सवाल पूछते हैं, आप जो सच की तलाश में हैं, आप जो अंधविश्वासों की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। नास्तिकता कोई विद्रोह नहीं है, ये एक खूबसूरत यात्रा है, सच्चाई की, आज़ादी की और तर्क की। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि बस मान लो, तो रुकिए, मुस्कुराइए और पूछिए क्यों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप नास्तिकता में यकीन करते हैं या आपके मन में कोई सवाल है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।